Hello everyone, my name is Mrs. Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. आज हम सीखेंगे पार्ट 16 दामन और पिथियस। क्या सीखेंगे किनके बारे में? दामन और पिथियस। तो देखो, ये पार्ट का जो उद्देश्य है, इससे हम जो सीखने वाले वो है मित्रता। फर्स्ट है फ्रेंडशिप, मित्रता, परस्पर प्रेम, घर परिवार से प्रेम, बलिदान की भावना और संवेदनाशीलता। क्या? संवेदनाशीलता। तो ये जो स्टोरी हम सीखेंगे, बहुत पुरानी बात है, इट इज़ वेरी ओल्ड स्टोरी, बहुत पुरानी बात है। यूनान के सिसिली नगर में दामन और पिथियस नामक दो मित्र रहते थे। कौन से शहर में? यूनान के सिसिली नगर में। कौन रहते थे? दामन और पिथियस नामक के दो मित्र रहते थे। ये दोनों फ्रेंड्स रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। दोनों में क्या थी? बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, बहुत डीप फ्रेंडशिप थी। उस नगर का राजा बहुत ही कुकर और अत्याचारी था। उन लोग के नगर का जो राजा था वहाँ का बहुत अत्याचारी था। वो बहुत अत्याचार करता था उन पे। तो एक बार राजा ने पिथियस पर कुछ दोष लगाकर उसे कैद कर लिया और उसे फांसी की सज़ा सुना दी। एक दिन क्या होता है कि राजा उस पिथियस पर कुछ तो दोष लगा देता है और उसे फांसी की सज़ा सुना देते हैं। डायरेक्ट उसे फांसी देने का निर्णय लिया जाता है। दोनों मित्र बहुत दुखी हुए, दोनों फ्रेंड्स बहुत दुखी हो जाते, बहुत सैड हो जाते। फांसी देने से पहले राजा ने पिथियस से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। जैसे फांसी देने वाले तो अंतिम मतलब हमारी लास्ट विश जो इच्छा होती पूछी जाती है। पिथियस ने राजा से कहा, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। तो उसने अपनी आखिरी इच्छा में क्या कहा कि मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। राजा बोला, यदि तुम्हारी जगह कोई दूसरा व्यक्ति जेल में रहने के लिए तैयार हो जाए तो तुम अपने परिवार से मिलने जा सकते हो। राजा क्या बोलता है कि तुम्हारे अलावा या तुम्हारे सिवा कोई और एक व्यक्ति जेल में रहने के लिए रेडी हो जाता है तो ही तुम तुम्हारे परिवार से मिलने जा सकते हो। तो दामन उस समय वहाँ उपस्थित था। दामन उसका जो फ्रेंड है पिथियस का, वो वहाँ पे प्रेजेंट था, उपस्थित था। उसने पिथियस की जगह जेल में रहना स्वीकार कर लिया। उसने क्या किया? राजा ने क्या बोला, अगर तुम्हारे जगह यहाँ पे कोई जेल में रहेगा तो ही तुम जा पाओगे। इसीलिए वहाँ पे जो उसका फ्रेंड दामन प्रेजेंट था, उसने क्या स्वीकार किया? उसने बोला कि मैं तुम्हारी जगह रहने के लिए यहाँ पे रेडी हूँ। पिथियस घोड़े पर सवार होकर अपने परिवार से मिलने चला गया। पिथियस घोड़ा लिया, उसने घोड़े पे सवार होके, तभी के ट्रैवलिंग जो लोग घोड़े पे करते हैं, तो उसने घोड़ा लिया और अपने ट्रैवलिंग के लिए निकल पड़ा। दामन को उसकी जगह जेल में डाल दिया गया। फिर पिथियस की जगह किसको डाल दिया गया? दामन को डाल दिया गया। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हो, राइट। फिर देखेंगे क्या होता है। लौटते समय पिथियस का घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया और बहुत कोशिश करने पर भी उठा नहीं। आते समय क्या हुआ कि इसका पिथियस का जो घोड़ा है उसने ठोकर खा ली, इधर तो जाके ठोक दिया अपने आप को और वो जोर से गिर पड़ा। गिरने की वजह से उसे चोट आई रहेगी। चोट आने की वजह से वो काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उठ नहीं पाया। पिथियस को बहुत चोट भी आई पर उसने हिम्मत नहीं हारी। पिथियस को भी बहुत चोट आई गिरने की वजह से, लेकिन उसने अपनी हिम्मत को नहीं हारी। पिथियस परेशान होने लगा कि अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो मेरे कारण मेरे मित्र का जीवन समाप्त हो जाएगा। तो पिथियस उधर ही था, उसने अपनी हिम्मत को नहीं हारी, लेकिन उसे मालूम था, उसको टेंशन होने लग गया
कि अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचता हूँ तो मेरे कारण मेरे फ्रेंड की जान ले जाएगी, उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, उसका लाइफ जो है ख़त्म हो जाएगा। दूसरी ओर जब पिथियस निश्चित समय पर नहीं पहुँचा तो दामन मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होने लगा। हाँ, आज मेरे मित्र के लिए मेरा जीवन काम आएगा। लेकिन जब पिथियस ऐसा सोच रहा था कि अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचा तो मेरा फ्रेंड का लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वही जगह दामन सोच रहा था कि अच्छा है कि अगर ये टाइम पे नहीं पहुँचेगा, अच्छा है। वो खुश हो रहा था कि फाइनली आज मेरा जो लाइफ है अपने फ्रेंड के लिए काम आएगा, मेरे फ्रेंड के लिए काम आएगा कि अगर मैं मरूँगा तो। फांसी का दिन आ गया। ऐसे ही होते होते फांसी का दिन आ जाता है, जिस दिन फांसी देने वाले होते हैं। दामन को फांसी देने की तैयारी या की जाने लगी। दामन को फांसी देने की तैयारी भी की जाने लगी। राजा ने दामन से कहा, देखो तुम्हारा मित्र तुम्हें धोखा देकर चला गया। दामन को फांसी देने लगे तो राजा भी बोलने लगा कि देखो तुम्हारा फ्रेंड जो पिथियस था उसने तुमको धोखा दिया, तुम्हें चीट किया और वो चला गया। दामन ने चिल्लाकर कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दामन चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल कभी नहीं हो सकता। पिथियस मेरा सच्चा मित्र है। उसने क्या किया, बोला कि पिथियस मेरा सच्चा मित्र है, वह अवश्य ही किसी संकट में फंस गया होगा। बोलता है कि वो हकीकत में वाकई में किसी प्रॉब्लम में फंस गया होगा। अवश्य किसी संकट मतलब किसी प्रॉब्लम में फंस गया होगा। फिर उसने राजा से कहा, आप देर क्यों कर रहे हैं? फांसी का समय तो हो गया है। फिर वो दामन जो है राजा से कहता है कि आप देर क्यों कर रहे हो, फांसी का समय तो हो गया है। फांसी का समय तो हो गया है। राजा दामन की बात सुनकर चकित था। राजा दामन की बातें सुनकर एकदम शॉक हो गया, चकित हो गया। इतने में आवाज़ आई, ठहरो ठहरो, मैं आ गया हूँ, फांसी की सज़ा मुझे हुई है। उतने में ही आवाज़ आती है, ठहरो, रुक जाओ, वेट करो कि फांसी की सज़ा मुझे हुई है, मैं आ गया हूँ। दामन बोला, मित्र, अब यह नहीं हो सकता, तुम घर जाओ। पिथियस ने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? दामन बोलता है, मित्र, फ्रेंड, अभी यह हो नहीं सकता है, तुम घर चले जाओ। पिथियस ने कहा, नहीं, यह तुम क्या बोल रहे हो? तो फांसी की सज़ा तो मुझे हुई है। पिथियस बोलता है कि जो फांसी की सज़ा जो है वो तो मुझे दी गई है। यह कहकर उसने फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया। ये कह के पिथियस ने फांसी का जो फंदा था, फांसी का जो रस्सी रोप रहता है, वो फंदा अपने गले में डाल दिया। दोनों मित्रों की आंखों में आंसू बहने लगे। दोनों फ्रेंड्स की आंखों में से बहुत ज़्यादा आंसू आने लगे। यह दृश्य देखकर राजा भौचक्क रह गया। भौचक्क यानी कि हैरान रह गया। वह बोला, रुको रुको, अब यह फांसी नहीं होगी। राजा बोलता है, ये भौचक्क एकदम हैरान होकर वो फिर देख के बोलता है कि रुको रुको, अभी यह फांसी नहीं होगी। मैं ऐसे सच्चे मित्रों की जोड़ी को अलग नहीं कर सकता। बोलते हैं, क्या बोलते हैं राजा कि ये इतना जो सच्चे मित्रता की जो जोड़ी है उसे मैं अलग नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे सलाहकार बने। क्या बोलता है राजा कि आप दोनों मेरा सलाहकार बने। मुझे आप जैसे सच्चे लोगों की बहुत आवश्यकता है। आवश्यकता यानी कि ज़रूरत है। मुझे आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। इतना कहकर राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। इतना ही कहते राजा के भी आंखों से आंसू आने लग गए।